जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में डीसीए और पीजीडीसीए ठीक है एग्जाम आने वाले हैं। तो एग्जाम को देखते हुए हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर हमारे नए जुड़े हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज आप बहुत ही बेहतरीन तरह से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हम क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। MICR क्या होता है? ठीक है, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसका इस्तेमाल हम बैंक में, ठीक है, कहाँ करते हैं? बैंक में अधिक उपयोग होता है। इसका कहाँ उपयोग होता है? बैंक में अधिक प्रकार से इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग मान लिया जाए कब होता है? जब ये चेक देखा होता है, इस प्रकार से चेक देखते हो आप। ठीक है, बैंक में कोई पैसे जमा कराते हो आप, ठीक है, चेक के रूप में भुगतान करते हो। ठीक है, इसका उपयोग जब बैंक में अधिक चेक हो जाते हैं तो इस मशीन का उपयोग आप करते हो। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की तकनीकी चेक के रूप में चुंबकीय विषय द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। कैरेक्टर का मतलब इस प्रकार से ये छापे जाते हैं। ठीक है, MICR रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कोयल के संवेदन से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? कोयल के संवेदन से पढ़ता है। इसमें प्रकाशीय विधि से कोई प्रकाश कैरेक्टर पर नहीं डाला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चुंबकीय प्रकार से इसमें इस पे कैरेक्टर नहीं डाला जाता। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं आप MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ अधिकतर बैंकों में इसका उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है MICR क्या होता है। ठीक है, नोट करके चलिए MICR क्या होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका OCR। ठीक है, देख लो आप डायग्राम के माध्यम से OCR क्या होता है। देखिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसमें पहले से छपे कैरेक्टर्स, प्रिंटेड कैरेक्टर्स की OCR मानक कैरेक्टर से पहचान की जाती है। ठीक है, मतलब जो पहले से छपे होते हैं इनमें उनकी पहचान करी जाती है और OCR के फॉन्ट से एक ही प्रकार के टाइप या मुद्रा के अक्षर कंप्यूटर में संग्रहित इकट्ठा किया जाता है और जिन्हें OCR कैरेक्टर्स कहते हैं। इनमें OCR-A और OCR-B अधिक लोकप्रिय, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका OCR। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है OCR MICR। ठीक है, आगे बढ़ते फिर आ गया आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, इसको बोलते हैं आंसर शीट भी बोल सकते हैं। उत्तर पुस्तिका को जांचने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं OMR शीट। ठीक है, चार इस प्रकार से चार ऑप्शन रहते हैं, आपको एक गोला सही करना रहता है इस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। OMR का उपयोग किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र में वैकल्पिक ऑप्शन होते हैं और विद्यार्थी को 4 या 5 विकल्पों में से एक उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरना होता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित, ठीक है, परावर्तित रिफ्लेक्शन प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, ठीक है, जहां मतलब इस पे प्रकाश जहां डाला जाता है वहां चिन्ह उपस्थित होगा। यह कागज के उस भाग से परावर्तित पड़ा होगा, अपने अपवर्तित परावर्तित करती है और प्रकाश की तीव्रता कम होगी जिससे, और यह तकनीकी केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित एक ही स्थानों पर या बॉक्स में पेंसिल से भरे जाते हैं और इसकी जांच हम OMR शीट में धीमी गति से करते हैं। आ रहा समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं OMR शीट का वही बताना है आपको मात्र। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, मतलब OMR का क्या उपयोग है वो मैंने इतना डेफिनेशन के तौर पे बताया है। ठीक है, कि आखिरकार OMR क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए लाइन प्रिंटर। ठीक है, ये लाइन प्रिंटर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अपन। लाइन प्रिंटर आउटपुट की एक लाइन है और एक बार छापते हैं, या कितनी बार छापती? एक ही बार। अधिकतर लाइन प्रिंटर इनफैक्ट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन प्रिंटर की गति कितनी होती है? 300 से 3000 तक होती है।
ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े कार्य हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। इसकी गति कितनी होती है? 300 से 3000 तक इसकी प्रति मिनट होती है। यह मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कार्यों में अधिक उपयोग में लाई जाती है। कोई समस्या? ये हो गया आपका लाइन प्रिंटर। आगे बढ़ते, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिरकार क्या होता है? ये आपका सिलेबस चल रहा है डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट टर्म फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसकी सारी क्रियाओं को क्या करता है? यह नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ एक ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। किसका होना? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर आदि होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन भी करता है, इसको बोलते हैं आप सिस्टम सॉफ्टवेयर। आ रहा समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, एनआईसी, इसका पूर्ण नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? ये इस प्रकार से लगी रहती है, दिख रहा है आपको? ये इंटरवर्क इंटरफेस कार्ड है, यह कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार करता है, ठीक है। यह समय समय पर प्रत्येक नोड के मदरबोर्ड में एक एनआईसी लगाया जाता है, जिसमें केबल लगाने के लिए पोर्ट होते हैं। इस प्रकार से पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये पोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ नेटवर्किंग करने के लिए अति आवश्यक है, मतलब नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको बोलते हैं हम एनआईसी। इसका पूर्ण नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका हब। हब क्या होता है? ठीक है, ये हब, इसको बोलते हैं हब, ठीक है। हब क्या होता है? यह नेटवर्क में उपस्थित अलग अलग कंप्यूटर के तारों को एक बिंदु से जोड़ने का कार्य करता है। हब क्या होता है? यह नेटवर्क में उपस्थित अलग अलग कंप्यूटर के तारों को एक बिंदु से जोड़ने का कार्य करता है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार नेटवर्क में एक केंद्रीय नियंत्रित उपकरण है, केंद्रित नियत उपकरण है आपके पास, ठीक है। यहाँ एक आयताकार बॉक्स होता है, आयताकार, ठीक है, जिसमें प्लग लगाने के लिए अनेक छिद्र होते हैं। प्लग लगाने के लिए अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें पोर्ट कहते हैं, ठीक है। अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें पोर्ट कहते हैं। इन्हीं पोर्टों में नेटवर्क से जुड़ने वाले सभी प्रोग्राम इसमें समावित हो जाते हैं। अरे बात समझ में? ये हो गया क्या? हब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हब क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ गया आपका रूटर्स। रूटर्स का ये देख रहे हो आपका, जैसे वाईफाई का डिंगोल। रूटर्स का उपयोग अत्यंत जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए, सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से यदि डाटा भेजना तो एक जैसे प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है, मतलब एक जैसे, मतलब जैसे एयरटेल का होना जरूरी है, जियो, इस प्रकार से रूटर ने ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य कर सके, ठीक है। यह डाटा को ट्रांसमिशन के लिए छोटे रास्तों का चयन करता है, जिससे कम से कम समय में अधिक कार्य हो सकता है। ये हो गया आपका रूटर, ठीक है। ये टिप्पणी के रूप में ये आईएमपी है भैया। ये इतना रूटर हब क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओसीआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, ठीक है। ये आपके हमने आपको फंडामेंटल का ये दूसरा लास्ट का चैप्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है। यदि आप लोग आपको पूरा क्लियर करना है, डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूरा कोर्स कंप्लीट करना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो सभी विद्यार्थी देखें, आपको पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये अभी हमने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट करवा दिया। दूसरा अपना आने वाला है दूसरा सब्जेक्ट पीसी पैकेज या एमएस एक्सेस, ठीक है। हम आपको यूट्यूब के माध्यम से सारी A to Z क्वेश्चन हल करवा देंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय